हर मां अपनी बेटी को विदा करते समय सुंदर शिक्षा दे। बेटी, हमने तुझे पाला पोसा लाड़ प्यार से रखा, लेकिन अब ये घर तेरा घर नहीं है। अब तेरे बाबुल का घर तेरा नहीं, अब तो तेरा पिया का घर ही तेरा घर है। उस घर को अपना समझना, उन माँ बाप को अपना माँ बाप समझना। आज घरों में जो समस्याएं हैं, विवाद हैं, उनके मूल में क्या है? एक बहुत बड़ा कारण है, यद्यपि महिलाएं ज्यादा कथा सुन रही होंगी, कई तो नाराज हो जाएंगी हमसे कि महाराज जी तो कथा कहते कहते घर की बातें करते हैं। मिड्ढा जी, बेटी के परिवार में मां का ज्यादा दखल होना ये बहुत बड़ा परिवार तोड़ने का कारण बन रहा है। और उसका बहुत बड़ा कारण बन गया ये मोबाइल फोन। सारे दिन फोन लग रहा है। माँ पूछ रही है बेटी क्या बना लिया? माँ क्या बताऊं, वो सवेरे की दाल रखी थी, सोच रही हूं आएंगे तो गरम रोटी सेक दूंगी। अब ये सब बातें कोई फोन में करने के लिए फोन बनाए क्या? अरे फोन है कोई महत्वपूर्ण बात करने के लिए, लेकिन सारे दिन बेमतलब की बातें करने में। और उससे क्या होता है, घर की छोटी छोटी बातें जो वहां नहीं भी पहुंचना चाहिए। अब घर है, गृहस्थी है, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी सुख होगा, कभी दुख होगा, कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा। पर घर की वो छोटी छोटी बातें जब मायके तक जाएंगी और माँ के कानों में पड़ेंगी, पता नहीं वो किस विचार में लेंगी, उनको किस अर्थ में ले लेंगी। कई बार माँ कह देती तू क्यों सुनती है, क्यों सबका सहती है, कह देना ऐसा नहीं करूंगी। और फिर ये सब कारण बड़े विवाद का कारण पड़ते हैं। और जो मां बड़े स्नेह से अपनी बेटी को शिक्षा दे रही होती है ना कि तू क्यों सुनती है, वो मां यह नहीं जानती कि मैं अपनी बेटी का घर उजाड़ रही हूं। कल यही बेटी अपनी जो है अच्छा भला बसा हुआ इसका घर, अच्छे खासे बच्चे, परिवार, पति, और सब कचहरी के चक्कर लगाएंगे। मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा, नर्क बन जाएगा। यह बात उसकी समझ में नहीं आती। उस समय उसको लगता है मैं बेटी को बड़ा स्नेह कर रही हूं तो ऐसी शिक्षाएं दे देती हैं। हम निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं कि जब बेटी ससुराल चली जाए तो मां को कम से कम दखल उसकी जिंदगी में करना चाहिए। पहली बात तो यह है कि बेटियों को अपने मायके में रहते हुए इतना मजबूत बनाइए कि वो हर सुख, हर दुख, हर परिस्थिति से लड़ने में सक्षम हो। आज बेटियां बड़ी बड़ी हो जाती हैं लेकिन उनको घर का कामकाज नहीं आता। बेटियां बड़ी बड़ी हो जाती हैं पर वो गृहस्थी संभालना नहीं जानती, किसी की बात सुनना नहीं जानती। कभी किसी ने उनसे ऊंची आवाज में कि कठोर आवाज में बोला नहीं कुछ। देखो, बेटी को खूब प्रेम देना चाहिए, खूब लाड़ प्यार करना चाहिए, खूब उसकी इच्छाओं की पूर्ति, मन मर्जी का काम कराना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बेटी को हम शिक्षा और संस्कार से वंचित रख दें। केवल आधुनिक शिक्षा नहीं, केवल धन कमाने की शिक्षा नहीं, केवल पैसा बटोरने की शिक्षा नहीं, बल्कि जीवन संवारने की शिक्षा भी उसको सिखाना, जिससे उसका परिवार बच सके, जिससे उसका जीवन संवर सके, जिससे वो किसी परिवार की खुशियां बन सके, जिससे वो किसी घर को रोशन कर सके। हमने उसको इतनी स्वतंत्र विचारों की बना दी कि वो परिवार के साथ नहीं रहना चाहती, वो अपने सास ससुर को अपने साथ नहीं रखना चाहती। वो सास ससुर जिन्होंने बड़े अरमानों से अपने बेटे को पाला और सोचते थे बहू आएगी, बड़े अरमानों से विवाह किया। मिड्ढा जी लोग आते हैं, महाराज जी इतने अरमानों से विवाह किया था, 25 तोला सोना दिया था, और ये भी किया था और वो भी किया था, और सोचते थे बहू आएगी तो यहां रखेंगे। ये नया वाला फ्लैट उसी के लिए खरीदा था, सोचते थे जगह कम पड़ती है तो ये भी ले लिया। लेकिन बहू आई, 4 दिन नहीं हुए, हम तो सोचते थे घर में आनंद होगा, घर में महाभारत मच गया। इसमें दोष बेटियों का नहीं है, दोष परवरिश देने वालों का है। उन्होंने परवरिश में कमजोरी रख दी। उन बेटियों को कभी जानकी का चरित्र पढ़ाइए, कभी अनुसुईया का चरित्र पढ़ाइए, कभी उनको जो है सती नारियों के जीवन को पढ़ाइए। उनका जीवन ऐसा बनाइए कि वो हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में रहना जानती हो, जीना जानती हो। ऐसी ना हो कि वो काकरोच से डर जाएं। मिड्ढा जी, स्थिति ये है कि वीरांगनाओं की, क्षत्रियों वीरांगनाओं की भूमि है ये भारत भूमि।
हमारे बच्चे इतने कमजोर हो गए, घर में कॉकरोच दिख जाए तो घर छोड़ के भागने तैयार है, जब तक कॉकरोच घर में नहीं जाएंगे। है छिपकली से डरते हैं। अरे उनको मजबूत बनाइए और उनको अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी शिक्षा दीजिए, ताकि वो एक परिवार को संजो सके, एक परिवार को परिवार बना सके। क्योंकि घर ईंटों से नहीं बनता, घर जो है वो सीमेंट और सरिये से नहीं बनता। घर एक कन्या के आने से, उसके बहू के आने से घर घर बनता है साहब, ईंट पत्थर से घर नहीं बनता।